Class 9 from ML Agrawal, Chapter 16 Mensuration, Exercise 16.4 to question number 26 to A. The figure first given below show a solid of uniform cross section. Find the volume of solid. एक डायग्राम है, हम यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे. वो सॉलिड फॉर्म पे है, उसका हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. All measurement are in centimeter and all angles in the figure are right angle. सभी एंगल्स क्या हैं? राइट एंगल पे हैं. चलिए इसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं. सो ये आपका डायग्राम है. अब डायग्राम को पहले हम इसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम आप किसी भी डायग्राम का करें, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या आप क्यूबाइड बोल सकते हैं क्योंकि क्यूबाइड फॉर्म पे है. एक ही फार्मूला होता हुआ है क्या? एरिया इनटू हाइट. क्लियर? चाहे आप किसी भी डायग्राम का करें, हमें ये फाइंड करना है. चलिए आपके पास डायग्राम है, कुछ शेप में है, और अगर ये डायग्राम आप क्लियरली बनाना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, चलिए वन बाय वन हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट हम ये क्यूबाइड को अलग करते हैं. ठीक है, ये क्यूबाइड को अगर हम अलग करें तो कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है, यहाँ से भी हम इसे ज्वाइन करेंगे. ये कुछ हमने इस तरह ज्वाइन कर दिया और ये आपका फ्रंट पे जा रहा है, ये फ्रंट पे हो गया. ठीक है, इसे हम ऐसे ज्वाइन करना है और एक डाउन साइड आएगा, ये पूरा डाउन साइड ही आएगा. क्लियर? और इसे हम ज्वाइन करते हैं. ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, हम एक हिडन लाइन ड्रा कर देते हैं. अब ये आपको क्यूबाइड दिख रहा है, इसे भी यहाँ से ज्वाइन. देखिए ये आपको क्यूबाइड शेप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्यूबाइड शेप में दिख रहा है. क्लियर? अब ये क्यूबाइड में हमें चाहिए एरिया और हाइट. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एरिया क्या हुआ? ये एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना? अगर ये बॉक्स को हम इस फॉर्म पे कर दें, देखिए बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो ये एक कार्टून आप समझ लीजिए. ये कार्टून को अगर हम कुछ इस तरह पे कर दें, क्यूबाइड शेप पे कुछ इस तरह का, ये जो आपका बेस है, ये बेस ये आपका यहाँ आ गया, और ये जो ओपन है वो आपका ये है. ठीक है, और ये आपका हाइट है, जो ये आपका यहाँ पे दिया है वो क्या है? हाइट. तो अगर हम इसे गौर से देखें तो देखिए ये जो आपका लेंथ है, लेंथ क्या है? 6. तो ये आपका बेस हो गया 6 लेंथ. ठीक है, ब्रेथ क्या हुआ? ये पोजीशन, तो ये ब्रेथ यहाँ पे क्या दिया है? 4. देखिए ये बॉक्स है, ये अंदर की ओर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. तो बेस हो गया ये 6, और ये आपका क्या हुआ? विथ. तो विथ हो गया आपका 4. ठीक है, और हाइट क्या है? ये आपका हाइट हो गया कि कितना ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा. तो ये आपका हाइट हो जाएगा. अगर हम इस फॉर्म से देखें तो हाइट क्या हो गया आपका? 2. तो डायमेंशन क्लियर हो गया. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डायमेंशन ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड आर 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर. क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ फाइंड कर लीजिए. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट आप कर लीजिए. एरिया मीन्स ये हो गया आपका एरिया. तो एरिया क्या हो गया? रेक्टेंगल फॉर्म पे है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 6 इंटू 4, और हाइट क्या है? 2. तो 6 4 जा 24, 2 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब. ये फर्स्ट का हुआ. अब आते हैं सेकंड. तो ये एक बॉक्स आपका डाउन साइड में है, तो अगर हम इसे भी रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है बॉक्स. यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम शेप पे है, फिर ये डाउन साइड हो गया. ठीक है, ये आपका हो गया ये, और ये जॉइंट. क्लियर? अब इसको भी देखिए तो एक बॉक्स ही दिख रहा है. बॉक्स में यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. तो ये आपका बेस हो गया. बेस यहाँ पे क्लियर है 6. अब ब्रेथ क्या है? ये साइड में, तो ये 4 है, तो श्योर है कि ये भी 4 होगा. ये आपका 4 हुआ, और हाइट तो ऑलरेडी 2 है. सॉरी, बेस तो यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक है, तो ये टोटल 6 है, तो ये 4 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 4. क्लियर? क्योंकि बेस आगे तक तो हमें नहीं लेना है, ये तो टोटल 6 है, हमें तो यहाँ तक का बेस लेना है. तो यहाँ तक का बेस क्या हो जाएगा आपका? 4. ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 यहाँ तक का.
ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो श्योर है कि यहाँ से जो कट होगा वो भी आपका 2 होगा, तो ये आपका बेस हुआ 4। क्लियर। तो चलिए इसमें तो हमारे पास ऑलरेडी सभी कुछ अवेलेबल है, तो डायमेंशन ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड आर 4/4/2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड इक्वल टू, लेंथ भी है, ब्रीथ है और हाइट। सो लेंथ आपका 4 ही है, ब्रीथ भी आपका 4 है और 2 हाइट है। 4 4 जा 16, 2 जा 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों को हमें ऐड करके बताना है ना सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप यहाँ पे कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड। सिंपल। तो फर्स्ट क्यूबॉइड में आपका 48 और सेकेंड क्यूबॉइड में 32। सो इक्वल टू 8 2 10 4 3 7 1 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 26 टू बी, द फिगर सेकेंड गिवन बिलो शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट वॉल। एक मतलब आप बोल सकते हैं कॉन्क्रीट मतलब होता है पत्थर या गिट्टी भी आप बोल सकते हैं, जिससे वॉल को जैसे किया जाता है उसमें कंक्रीट भी लगाए जाते हैं जो गिट्टी के छोटे छोटे होते हैं। वॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो मतलब गिट्टियों से बना हुआ है, स्मॉल सबसे छोटे वाले। इट इज़ 2 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 3.5 मीटर वाइड इज़ द टॉप बॉटम। क्लियर। मतलब टॉप में उसका जो विथ है वो 2 मीटर है और बॉटम में 3.5। इट्स हाइट इज़ 6 मीटर एंड इट्स लेंथ 400 मीटर। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन द वॉल। तो एरिया हमें फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है कंक्रीट इन द वॉल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये देखेंगे जो हमारा डायग्राम है वो किस फॉर्म पे दिख रहा है। तो हमें जो डायग्राम दिख रहा है वो हमें ट्रेपेजियम फॉर्म पे दिख रहा है। किस फॉर्म पे दिख रहा है? ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि आपका ये 2 मीटर है और ये 3.5 मीटर है और ये दो साइड्स में जो है अनइक्वल साइड्स हैं। लेकिन ये दोनों आपके जो वॉल हैं, वॉल ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल कि ये जो है वो इसके पैरेलल ना हो? ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब लाइन यहाँ से जो स्टैंड पोजीशन पे करेंगे वो भला ही आप डिस्टेंस पे कर लें, इधर से कर लें लेफ़्ट राइट, लेकिन जो सामने का फेस का जो ऊपर का पार्ट होगा रूम का या वॉल का, वो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पैरेलल ना हो? ये मान लीजिए आपका ज़मीन है, लैंड, जहाँ पे भी मतलब ये बेस है मान लीजिए, और वॉल का क्या है? बेस, और ये क्या है? उसकी हाइट। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे? श्योर पैरेलल होंगे। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम के एरिया तो ऑलरेडी आप जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आप लिख लीजिए ट्रेपेजियम, या फिर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पैरेलल है हमारे पास 2 + 3.5 इंटू हाइट ऑलरेडी गिवन हियर 6। सो 2 3 जा 6। सो 2 ऐड करेंगे तो 5.5 इंटू 3 इंटू कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 1 16। तो 16.5 क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया। तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वॉल। तो वॉल्यूम अभी हम बात किए फर्स्ट पे ही। फर्स्ट में हमने क्या बात किया कि वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, चाहे वॉल हो, चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो। ठीक है। एरिया इनटू हाइट। एरिया हमने अभी फाइंड किया और हाइट हमें गिवन है। तो सेकंड में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन द वॉल इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, क्योंकि फार्मूला तो एक ही है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया भी हमने फाइंड किया 16.5
और हमें हाइट ऑलरेडी गिवन है, इसका आप यूज़ नहीं करेंगे, 400 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप देख भी सकते हैं 400 उसका लेंथ गिवन है, भाई उसकी हाइट होगी 400, तो यहाँ पे आप 400 कर लीजिए। सो इसका पॉइंट अगर हटाएं तो 10 इंटू 400, 0 0 कैंसिल, 4 से इंटू कर लीजिए, 0 को आप लास्ट पे कर दीजिए, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 2 26, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 2 6, ये आ गया मीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। Now 26 to see the given figure third, show the cross section of a swimming pool। एक स्विमिंग पूल है जो 10 मीटर ब्रॉड है, मतलब 10 मीटर उसकी ब्रेड है, विथ है, एंड 2 मीटर डीप, डीप मतलब गहरा, एट वन एंड एंड 3 मीटर डीप टू अनदर एंड। अब दूसरे देखिए, स्विमिंग पूल होगा तो उसका शेप क्या होता है, कभी कभी स्विमिंग पूल्स इक्वल शेप पे होते हैं, कभी कभी स्विमिंग पूल ऐसे जाके अंदर की ओर क्या हो जाता है, सकले हो जाते हैं, सट जाते हैं। तो वही बताया गया कि जब वन एंड से देखते हैं तो 2 मीटर डीप है वन एंड में, और अनदर दूसरे साइड देखते हैं तो 3 मीटर डीप है, मतलब एक 2 मीटर है ऐसे सटा हुआ और 3 मीटर इधर का ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ स्विमिंग पूल भी बना के दिखा देंगे आपको। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट विल होल्ड व्हेन फुल, जब फुल हो तो उसमें वाटर कितना स्टोरेज होगा, इफ़ गिवन दैट द लेंथ इज़ 40 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपका स्विमिंग पूल है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर कितना वाटर स्टोर होगा। सेम क्वेश्चन आपका 27, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए, हम इसके अंदर कितना वाटर आएगा या बाहर निकलेगा, कोई भी क्यूबॉइड हो या कोई भी शेप पे हो, ठीक है, इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं और निकाले जा सकते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वॉल्यूम। कौन डिसाइड करता है, वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा, वॉल्यूम का एक ही वर्क है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अंदर कितना एंट्री करना है, कितना आउटसाइड करना है, वाटर हो या बॉक्स रखना हो, कुछ भी आपको करना है, या आपका ये मान लीजिए रूम है ट्रेपेजियम शेप पे, इसमें आप कितने में बेड रखना चाहते हैं, कहाँ पे टीवी रखना चाहते हैं, कितना एरिया होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है, वॉल्यूम डिसाइड करते हैं। कितना शेप, एरिया भी डिसाइड करेगा, लेकिन हम बॉक्स जब ऊपर करेंगे तो कौन डिसाइड करेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, वो क्या है, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम, हमें वाटर कितना स्टोर होगा, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम के लिए हमें एरिया चाहिए ना, तो एरिया के लिए हम क्या करें, पहले ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम शेप पे है, ट्रेपोजनाइड है क्योंकि 90 डिग्री है, ये आपका पैरेलल होगा और ये आपके अनइक्वल साइड्स। ठीक है, तो एरिया आप क्रॉस सेक्शन लिखें या फिर आप ट्रेपेजियम लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, फार्मूला कोई चेंज नहीं होगा, इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल। अब देखिए पैरेलल आपका ये है 2 and 3, 2 + 3 कर लीजिए, और हाइट आपका ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन पे 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 मीटर यहाँ पे दिया है क्रॉस सेक्शन। तब स्विमिंग पूल 10 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर डीप एंड अनदर इन 3 मीटर अदर एंड। अब आप सोच रहे हो सर इसकी हाइट तो 40 दी है, तो 40 नहीं है, जब उसको अंदर की ओर हम लेके जाएंगे तब वो आपका 40 वर्क करेगा। अभी आपका यहाँ पे ब्रॉड दिया है कि इतना चौड़ा है, तो चौड़ा कितना है, चौड़ाई उसकी, जैसे ये चौड़ाई हुई तो यहाँ पे आपका दिया है 10, तो आपका 10 वर्क करेगा, तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, 10। ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे है। जब हम अंदर की ओर अभी स्विमिंग पूल हम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 40 मीटर कहाँ पे होगा। तो 2 5 जा 10, 3 2 5 × 5 यानी 25 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, डायग्राम इसे चेंज करते हैं, कुछ इस फेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 मीटर डीप वन एंड एंड 3 मीटर डीप अनदर एंड। तो 2 मीटर डीप, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 मीटर है ना, और 3 मीटर क्या है, अनदर एंड। तो ये 2 मीटर से 3 मीटर कैसे होगा, जब ये शेप ऐसे जाएगी यहाँ पे और एक ऐसे जाएगी, ठीक है।
वो सेम फेस पे रहेंगे, इससे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आप थोड़ा सा अमेजिंग करिएगा, ये स्विमिंग पूल है, दिखने लग गया। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ वाटर स्टोर होगा, देखिए जितना इस शेप में है उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। तो ये 2 मीटर हुआ, ये 3 मीटर हुआ, और जो ये 40 दी हुई है वो 40 इसका यहाँ का हाइट है, ठीक है। ये आपका हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल, वो कितना गिवन है 40 मीटर। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब वॉल्यूम का, कितना वाटर इसके अंदर स्टोर होगा इस स्विमिंग पूल पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट विल होल्ड इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। एक ही फार्मूला होता है। तो एरिया यानी बेस, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है एरिया 25, तो यहाँ पे हम एरिया 25 कर लेंगे, और हाइट हमें क्या गिवन है 40, तो यहाँ पे आपका 40, 25 4 जा 100 और ये 0 मीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर।